अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जौ का दलिया जिसे सुपर फूड भी माना जाता है और दुनिया के बेहतरीन और ताकतवर तरीन नाश्तों में इसका शुमार होता है। और ये एक ऐसी गज़ा है जिसकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मोटापा और शुगर वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर रिच होता है और ऐसा फाइबर जो सॉल्युबल है। और ये फ़ायदे तभी मुमकिन हैं जब आपको इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल आता हो। और अक्सर औक़ात लोग इसके इस्तेमाल में 5 ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी बदौलत फ़ायदे के बजाय अक्सर औक़ात नुकसान उठाना पड़ता है। नंबर 1 पे आता है कोलेस्ट्रॉल का इलाज। जौ का दलिया कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए दवा की हैसियत रखता है, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो आपके मैदे और आंतों में जाकर बुरे कोलेस्ट्रॉल को जकड़ लेते हैं, यानी एलडीएल को। और एलडीएल एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी शरीयानों और दिल के वाल को बंद करने का मौजब बनता है, जिसकी वजह से आप दिल के दौरे का शिकार होते हैं। नंबर 2, ये शुगर के मरीजों के लिए बेहतरीन गज़ा है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत कम है और ये आपकी शुगर यकदम हाई नहीं करता, बल्कि इससे आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है और आपके लुबलुबे पर लोड भी नहीं पड़ता, जिसकी वजह से आपके लुबलुबे की सेहत भी बरकरार रहती है और आपकी रैंडम और फास्टिंग दोनों किस्म की शुगर जो है वो कंट्रोल में रहती है। नंबर 3, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है और यही पोटेशियम आपकी रगों में सोजिश को कम करता है, जिससे आपके खून की रवानी जो है वो बरकरार रहती है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नंबर 4, मोटापे में कमी। जो लोग सुबह नाश्ते में जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं, उनमें मोटापे का खतरा दूसरे लोगों से 70% कम होता है, क्योंकि जौ के दलिए में मौजूद फाइबर और प्रोटीन आपको देर तक पेट के भरे रहने का एहसास देते हैं और आपको भूख कम लगती है, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा फैट जो है वो बर्न हो जाता है। नंबर 5, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। ये आपकी आंतों की अंदरूनी सफाई करता है। इसमें मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी हाजमे को बेहतर करते हैं, आपके पेट के मसाइल, कब्ज़ वगैरह और गैस को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं उन गलतियों की तरफ जिनकी वजह से आपको जौ के दलिए के खातिर खा फ़वाद हासिल नहीं होते। नंबर 1 पे आता है जौ के दलिए को अच्छी तरह ना पकाना, क्योंकि जौ के दलिए में सख्त किस्म के फाइबर्स होते हैं। अगर आप इसको जल्दी में अच्छी तरह पकाएंगे नहीं तो ये फाइबर आपके पेट में जाकर फूल जाएगा और बदहजमी का बायस बनेगा। इसलिए जौ के दलिए को हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट ज़रूर पकाएं, ताकि ये फाइबर आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके। दूसरी बड़ी गलती, जौ के दलिए को तैयार करने में हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं। चीनी जो कि सफ़ेद ज़हर है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है और फैटी लीवर का मौजब भी बनता है। चीनी के अलावा आप जायके के लिए शहद, खजूर, स्टीविया या किसी और फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, नाश्ते में सिर्फ जौ का दलिया इस्तेमाल करना। याद रखिए कि जौ का दलिया बुनियादी तौर पर फाइबर पर मुश्तमिल होता है और इसको अच्छे और बेहतरीन नाश्ते में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन का इस्तेमाल भी करें। प्रोटीन के हसूल के लिए आपको बादाम, अखरोट या चिया सीड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप उबला हुआ अंडा भी डाल सकते हैं। नंबर 4, नाश्ता देर से करना। याद रखिए, जब आप सुबह जागते हैं उससे 1 घंटे के अंदर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत तेज़ होता है और इसी दौरान आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। अगर आप देर से नाश्ता करेंगे तो आपको किसी भी खुराक के खातिर खा फ़ायदे हासिल नहीं होंगे। नंबर 5, जौ के दलिए में ज़्यादा टॉपिंग्स का इस्तेमाल, यानी जौ के दलिए के साथ आप खजूर, बादाम, केला और इसी तरह की ज़्यादा कैलोरीज़ वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और आप वेट कम करना चाहते हैं, तो आप भूल जाइए कि आपका वेट कम होगा, क्योंकि यही चीज़ें आपकी कैलोरीज़ बढ़ा देंगी और आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा मुनासिब यही है कि हर चीज़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक ख़ास तनासब के साथ। जौ का दलिया बेहतरीन ग़िज़ा है, इसको अच्छी तरह पकाएँ, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसमें प्रोटीन को शामिल करें, अपनी ग़िज़ा को कुदरती रखें, नींद भरपूर लें, स्ट्रेस से दूर रहें। यही आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज़ है।